हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप अपने पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये है अनअकैडमी के टॉपर्स यूपीएससी के। जैसे सेकंड रैंक पर जो है जागृति अवस्थी, नाइन्थ रैंक पर जो है अपला मिश्रा है, 10th रैंक पर सत्यम गांधी है, आप देख सकते हैं। यह है 7 रैंकर्स इन टॉप 20। अनअकैडमी के जो 7 रैंकर्स होते हैं वो टॉप 20 में आते हैं। 15 रैंकर्स इन टॉप 50 और 170 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50 में जो है इस बार जो सेकंड रैंक आई है जागृति अवस्थी, अपना मिश्रा 9th रैंक पर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है कि इस स्लाइड में है, आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी जो है आपको क्या क्या ऑफर दे रहा है, आपको क्यों ज़रूरी है ये अनअकैडमी वो ज्वाइन करना, उसके बारे में डिटेल में है ये। और लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, आपको सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 1 सब्सक्रिप्शन 2 क्रैकेट टॉल है, आप देख सकते हैं इनके अलग अलग डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं। ये 9 मंथ का कॉम्बो ऑफर है, आप देख सकते हैं इनका डिस्काउंट ऑफर है जो कि 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यह अल्टीमेट टेस्ट सीरीज 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज होगा और प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज के 80 टेस्ट पर ईयर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको भी 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो है। ये ऑफर भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। आपको मेंस एंड ऑप्शनल क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज होगा, क्वालिटी एनहेंसमेंट एंड आंसर राइटिंग कोर्स होगा, करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड कोर्स होगा इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये है ऑप्शनल कार्निवल। इसमें आ, 8 ऑप्शनल 8 टॉप ऑप्शनल स्टार्टेड ऑन 21 अक्टूबर, आप देख सकते हैं। 3 टॉप अपकमिंग ऑप्शनल्स हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको सब डिटेल में बताएंगे। न्यू क्लास शुरू हो जाएगी, न्यू बैच शुरू होगी 2021, 2022 और 2023 के लिए 3 नवंबर से। आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ये नई क्लासेस शुरू होंगी 3 नवंबर से 2022 2023 के लिए। और यूपीएससी की मेंस की राइटिंग 2021 की मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास शुरू हो चुकी है 25 अक्टूबर से। आप नोट कर सकते हैं। ये लर्नर जर्नी बैच 7 महीने, 7 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का, आप देख सकते हैं इनके ऑफर्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होगा हिंदी और बिलिंगुअल लैंग्वेज में 3 नवंबर से। ये 2023 की बैच के लिए है, 2 साल का जो कोर्स है, आप देख सकते हैं। लर्नर जर्नी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2023 की बैच के लिए हिंदी एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में 3 नवंबर से शुरू होगा। आप देख सकते हैं अलग अलग जो कोर्सेज हैं, इनके एजुकेटर्स हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये अन अकेडमी यूपीएससी इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक कॉम्बैट, जो कि 31 अक्टूबर को होगा 11 बजे से। आप देख सकते हैं, आप ये इसका कोड यूज़ कर सकते हैं। लाइव टेस्ट होगा ये। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट थर्ड रैंक को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और 4th से 10th रैंक तक का 75% डिस्काउंट स्कॉलरशिप मिलेगा अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी, आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइव एंट्री प्लेटफॉर्म है, आपको पर्सनल कोचिंग दी जाएगी, डाउट सॉल्विंग होंगे आपके, आपको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होगा, और डेली आंसर राइटिंग आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको जो पेपर होता है यूपीएससी का, आप देख सकते, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको उसमें आंसर लिखना है। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपके टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। ये है आप यूपीएससी के थ्रू अपना अनअकैडमी के थ्रू आप अपना यूपीएससी का ड्रीम कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको इस यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी मिलेगी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल है ये
कि भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? और ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है: ए कनाडा, बी नेपाल, सी चीन और डी पाकिस्तान। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए हमारे साथ, और हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। अनीता आनंद लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। वे कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। अनीता से पहले कनाडा की एकमात्र रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किम कैंपबेल थी, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए यह पद संभाला था। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इससे इस जो इसमें जो डिटेल दिया है इस आंसर का, इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कनाडा की पहली रक्षा मंत्री कौन थी। तो जिसका जवाब ये हो सकता है कि कनाडा की पहली रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री किम कैंपबेल थी, जिन्होंने 1993 से 4 जनवरी तक 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए ये पद संभाला था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का था। तो इसका जवाब हो सकता है कि 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक, यानी कि 6 महीने के लिए ये इनका कार्यकाल था, पहली रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री किम बेल की। तो हम देखते हैं अपना हमारा दूसरा सवाल। ये है हमारा दूसरा सवाल। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और ये चार ऑप्शन है: ए मोहन अग्रवाल, बी अनिल कुमार, सी कल्याण कुमार, सी राहुल सचदेवा। आप अपने जवाब को इनबॉक्स में लिखिए और मैच करिए आपका जवाब हमारे साथ सही है या नहीं। तो और हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कल्याण कुमार। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 बोर्ड के तहत बैंक में पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले साल तक, जो भी पहले हो, उसके लिए नियुक्त किया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा ये तीसरा सवाल है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? और ऑप्शन है: ए 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 4 करोड़ रुपए। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब देखिए, इसका ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कर्जा कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण सुधारने के लिए किया जाएगा। वहीं एनजीटी ने निगम को यह रकम गलती करने वाले विभागीय अधिकारियों की सैलरी से वसूलने की छूट भी दी है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन है: ए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, बी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, डी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद जकी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने ऑप्शन लिख दीजिए। हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। मैच करिए हमारे साथ।
और आप अपने नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ये है इसका सही जवाब ए, ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी एसआईआई का चीफ नियुक्त किया है। नदीम अंजुम 20 नवंबर को आईएसआई के मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेंगे। अंजुम पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हैं। उन्होंने कराची कोर के कमांडर के साथ साथ कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। तो इसमें एक तरह का सवाल और बन सकता है कि नदीम अंजुम भी नदीम अंजुम जो है इस समय किसकी जगह लेंगे, आईएसआई के मौजूद लेफ्टिनेंट में मतलब किसकी जगह लेंगे। तो इसकी जगह इसका उत्तर ये हो सकता है कि मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ये, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। और ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है नहीं। स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है आपको सही मिले। और अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च की। वैश्विक भागीदारी के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा है। 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है, जो कि 50,000 युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित करेगा। यह अपनी तरह का पहला नवोन्मेषी बांड होगा जो कौशल विकास में निजी क्षेत्र में को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो स्टूडेंट, इसमें एक तरह का और सवाल बन सकता है कि इसमें कितना फंड शामिल होगा, मतलब ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तरफ से इसमें कितना फंड शामिल होगा और कितने युवाओं को रोजगार इससे मिलेगा। तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है, जो कि 50,000 युवाओं को लाभ देगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट में जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।